गाइस वेलकम टू द आर न्यू वीडियो। तो गाइस ये है 7th पार्ट। मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको सेकंड थर्ड पार्ट तक दिखाया था, उसके आगे मुझे कुछ पार्ट्स मुझे मज़ेदार नहीं लगे तो मैं ये वाले पार्ट्स लाया। तो सॉरी फॉर द स्किपिंग दैट पार्ट्स। वी आर स्टार्टिंग द पार्ट। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक जैसे गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नारुतो ने गारा को हरा दिया था और वहाँ पे हिरुzen सारातोबी लॉर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है। और फिर सब लोगों ने सामग्री देने के लिए वहाँ पे सब लोग आते हैं। फिर हम लोग एंडिंग में देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग थे, यहाँ पे अकात्सुकी के थे दो लोग जिनकी शारिंगान भी थी उनके पास, जो कि हिडन लीफ विलेज के पास कि दो अनजान शख्स यहाँ पर आ रहे थे। इनमें से एक फॉर्मर करता है जिसकी वजह से उन्हें एक बॉडीगार्ड को नींद आ जाती लगता ही है और वहीं पे वो पर सो जाता है। तो गाइस यहाँ नारुतो ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसके बाद वो यहाँ से भागता है एक शॉप के लिए तरफ। सैंड विलेज के लोग उन फिर ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज के थर्ड होकागे को मार देता है। सैंड विलेज के होका लेके उसका फ़ायदा उठा के फिर यहाँ पे एक जिराया होता है जो लड़कियों को ताड़ रहा होता है। एल्डर्स उसके पास आते हैं, जिराया तुम अभी तक सुधर नहीं पाए, तुम हमारे विलेज के महान सारे नो सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे विलेज उठाने के लिए ज़रूरत है, वो जल्दी हो सकता है। अरे जिराया बोलता है, अरे भाई तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो, जाके किसी और से करो ना। तो फिर वो लोग उससे बोलते हैं कि तुम 5th होकागे बनोगे। जिराया पर साफ मना कर देता है। वो बोला कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, सुनाडे 1st होकागे की पोती बेटी, उसको तो 5th होकागे बना सकते हो, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। फिर एल्डर बोलते तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा सा ही समय। फिर ककाशी एक पकौड़ा की दुकान के पास खड़ा है, वहाँ पे फिर असुआ कुराराय से आते हैं। तो फिर ककाशी देखता है वो दो शख्सों को वापस से। फिर यार जैसी सांस के आता है वो दोनों वहाँ से का ककाशी कुराराय से और असुआ से को उनको ढूंढने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं, फिर वो दोनों एक जगह रुकते, फिर उनके सामने असुआ कुराराय से असुआ बोलते तुम यहाँ के विलेज की तो रखते नहीं हो। तो फिर लेफ्ट वाला निंजा बोलता है असुआ कुराराय। फिर वो अपनी जैकेट और टोपी उतारने लग जाता है। फिर सब लोग उसका चेहरा देख के हैरान हो जाते हैं कि और नहीं बल्कि ये इताची उचिया, जिसने पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरास इताची ने डन लीफ विलेज को पूरा घाट उतार दिया था, सिवाय अपने छोटे भाई। फिर अपने दूसरे बॉडीगार्ड ने उसको दिखाया, वो था किस्सा में जिसने हिडन लीफ विलेज का सबसे सेंट्रोगस निंजा था और उसने जाबुजा को एक हिट में ही नॉक डाउन कर दिया था। उसको बोलता है हाँ मानना पड़ेगा, इतना कुछ करने के बाद भी तुम अपना यहाँ पे चेहरा दिखा, मैं तुम्हें इताची कहता मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे साथ में हट जाओ, मुझे तुम्हें मारने का कोई नहीं है। अच्छा ये तुम कह रहे हो जिसने अपने क्लैन वालों को ही पूरा ख़त्म कर दिया। ये सुन के उसे लगता है हम लड़ाई किए बिना कहीं जा नहीं सकते। भी के सामने उसके वो अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, पर कुरना में कुछ शुरिकन से तब भी उसको कुछ लग जाता ही है, क्योंकि ये उसकी स्वॉर्ड एक शार्क से बनी हुई थी, इसका नाम था सामूसा। फिर कुरना सन से एक गेंजुत्सु करती है जिससे किसामी को लगता है कि वो ज़मीन के धरते जा रहे हैं, और इताची एक पेड़ के फिर उस पेड़ में से कुरनाई निकलती कुनाई लेके, पर वो जैसी देखती कि वो उसके जो इताची बोलते हैं गेंजुत्सु, हाँ पर ये मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं करने का। सॉरी गाय मुझे थोड़ा कफ है, काफ़ी नहीं है, जिससे कुरनाई को पता चलता है कि वह खुद एक गेंजुत्सु में थी और अभी तक कुरनाई एक सिर्फ गेंजुत्सु देख रही थी, एक भ्रम के अंदर जी रही थी। कुरनाई की बहुत मुश्किल मारता है और दूर जाकर वो पानी में गिर जाती है। फिर वो जैसे ही खड़ी होने पर उसके पीछे इताची उचिया खड़ा रहता है। फिर वो देखता अपने पीछे कि उसके पीछे ककाशी खड़ा हुआ है, ककाशी द शारिंगान। वो और एक असमा के पास ककाशी दी कॉपी निंजा निंजा जिसने जाबुजा को हराया था, काफ़ी ओल्ड हो विलेज के नाम बोले किसान जिसने जाबुजा को। किसान बोलता है अच्छा ठीक है, कोई तो ऐसा है कि जो मेरे बारे में जान। इताची उचिया बोलता है हमें लगता है लड़े बिना कहीं जा सकते, हमारा मकसद है ये। ओ ककाशी बोले ओ तुम्हारा तो एक मकसद भी है।
फिर उसका क्लोन वहाँ से गायब हो गया, उसके सामने खड़ा होता है जिसकी वो तलाश कर रहा होता है। इताची उचिया बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता ककाशी, लेकिन तुम मेरी बॉडी उचिया की नहीं हो, तब भी तुम शरिंगन को काफ़ी दिलचस्प बात है, पर तुम मुझसे ज़्यादा काबिल नहीं हो। मैं तुमको अब दिखाता हूँ एक असली उचिया क्या का मतलब होता है। तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या दिखाने वाले हो? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे इन निंजुत्सु को देखो जो कि ताकतवर माना जाता है। फिर ककाशी सोचता है क्या एक गेंजुत्सु, वो भी बिना हैंड साइन बनाए, ये कैसे हो? वो बोलता है आसुमा कुरुनाए, अपनी आंखें बंद कर दो वरना तुम उसके में शारिंगान को देखकर चिल्लाता आसुमा कुरुनाए, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को खोलना मत। फिर आसुमा कुरुनाए अपनी आंखों को झट से बंद कर लेते हैं, पर उस सुकुयोमी में ककाशी पूरा फंस जाता है। फिर वो देखता है कि वो एक जगह लटका होता है, उसके सामने इताची खड़ा होता है स्वॉर्ड लेके, और वही जो तलवार लेके वो खड़ा होता है वो उसके पेट में डालता है और उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई असली में उसके स्वॉर्ड मार रहा है पेट में। ऐसे उसके अंदर उस सुकुयोमी की दुनिया में अभी देर तक तलवार चली रही थी पेट के अंदर। तलवार को घुसाई ककाशी सन के दर्द के चिल्लाते हैं, पूरी तरह से वो मैनिपुलेट हो जाता है। इताची उचिया वर्ल्ड में इताची समय का स्पेस का कंट्रोल 72 घंटे हो जाता है, बाप रे। और जैसे ही भाई इताची उचिया कितना खतरनाक है, और पर यहाँ पे रियल लाइफ में अभी सिर्फ 3 सेकंड ही हुए हैं। उसे ककाशी को इतना दर्द होता है कि वो पेट के दर्द के बारे में महसूस कर पाता है उसको। फिर जिरा यहाँ खड़ा होता है, वो ककाशी को वो बात आ जाती है कि मैं नारुतो को ट्रेन करूँगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ विलेज छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके पीछे अकात्सुकी क्लैन के बंदे। फिर जिराय बोलता है तुमने वो टेस्ट पर उन्होंने मुझे बांध दिया था। फिर जिराय और ये एक लड़की को देख लेते हैं और ये इसके पीछे जाने लग जाते हैं। गाइस सच्ची में ठरकी सामने बोलता है नारुतो जाओ अपनी ट्रेनिंग कर क्लास में जाके। मैं अब ठरकी सानी पागल समझता है मुझे। नारुतो मुंह फुला कमरे में जाकर अपने चाकरा पर ध्यान दे रहे, और वही सासुके अपनी चिदोरी की प्रैक्टिस कर रहा था, और उसने ककाशी के साथ मिलने के लिए जाना था। दरअसल इताची के साथ पहले उसकी जो फाइट हुई थी इसमें ककाशी भी होश हो चुका था। अरे आई कितना ज़्यादा पावर। फिर सासुके नारुतो को हर जगह ढूंढते रहता है, फिर वो हर किसी होटल में जाके ढूंढता ही रहता है। जैसे ही कोई दरवाज़ा नॉक करता है नारुतो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा। फिर उसके सामने खड़ा होता है इताची उचिया, उसको इतनी गंदी नज़रों से वो देख रहा होता है। ये चीज़ नारुतो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर सासुके उसे अभी भी ढूंढ रहा होता है। उसको वो यादें आ जाती है जब वो छोटा था। हिडन लीफ विलेज के सारे लोग इताची के घर पर सुबह सुबह ही इताची जूता हुआ आता है। अभी सास पर यहाँ इताची के मन में कुछ और ही सूझ रहा होता है, ये अपना पास चाहते। फिर सास के अपने पापा से पूछता है पापा भैया मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते? हाँ तुम्हारा भाई पहले से ही बहुत अजीब रहता था, गुमसुम रहता था, उसके पिता हूँ। अब सास के ब्रेकफास्ट करने के बाद एकेडमी में जाता है। वो 12 साल की उम्र में वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था, पर इताची सिर्फ 10 साल की उम्र में ही एक टन बन गया था। ज़्यादा ही खतरनाक निंजा रहा है। और बचपन में और क्लास ख़त्म होते ही रात में जब सास के अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि पूरा टाउन एकदम सुनसान है, एकदम शांति थी। तो फिर सासुके अपना थोड़ा सा आगे ले जाता है। फिर वो देखता है इताची को जहाँ पे सारे लोग मरे हुए देखते हैं, खून से लथपथ। अरे बाप रे, इसने तो अपने पूरे क्लैन को ही ख़त्म कर दिया गाइस। तो उसने वो अपने घर पे भागते हैं। तो भाई वो अपने रूम में जाके देखता है कि उसके माँ बाप भी वहाँ मरे हुए होते हैं। बोलते हैं भैया ये सब कैसे?
वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसने ये उसके से बोला? मैंने, मेरे छोटे बेवकूफ भाई, क्या बोल रहे हो आप? तो गाइस सास के अपने भैया से पूछता है, भैया ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, समझ नहीं पा रहा मैं कुछ। इताची उससे बोलता है, मेरे प्यारे बेवकूफ भाई, आप ऐसे क्यों करोगे? मैं नहीं फिर इताची अपनी वही सुकुयोमी यूज़ करता है जिसने वो ककाशी को सुकुयोमी, ये 7 साल के बच्चे को दिखाता है जो कि ककाशी के ऊपर भी यूज़ हुआ था। फिर वो दिखाता है कि उसके अंदर उसने कैसे अपने क्लैन वालों को मार दिया। ये सब देख के उसका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और सासकी इताची को मार नहीं जा रहा था, पर इताची उसको एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है, वो वहीं पे गिर जाता है। अपने भाई क्या बन रहा है, सासकी को लगा कि वो अब उसे भी मारने वाला है, तो अपनी भीख मांग रहा होता है, मुझे माफ, मुझे मत करो, मुझे मत मारो। तभी इताची उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर बोलता है, इताची अपनी ज़िंदगी के भीख मांगते हुए इताची से कहता है, बेवकूफ़ छोटे भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर हम लोग अपने फ्यूचर में आ जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट में। फिर वो इताची उचिया को देखता है, सासकी बोलता है नारुतो, सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या टेल्ड फॉक्स, 9 टेल फॉक्स का नाम सुनकर नारुतो बिल्कुल चौंक जाता है। तुम्हारे साथ क्या चालू है, तुम लोग क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मेरे यहाँ से दूर हो जाओ, इताचियों की साहब बोलते हैं। और ये सब नारुतो सुन के हैरान हो जाता है कि 9 टेल फॉक्स के बारे में नारुतो बोलता है। तब उसी के पीछे उसका छोटा भाई सासके खड़ा होता है। चलो तुम, अब मैं तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे इस बच्चे की टांगे तोड़नी पड़ेगी। फिर वहाँ पीछे सासके खड़ा होता है। वो फिर इताची मुड़ के बोलते हैं, कैसे हो, तुमसे बहुत दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। सासके बोलता ये दोनों, फिर सासके बोलता है, देखो भाई, मैंने अपने अंदर तुमने कहा था ना नफरत लाने को, तो मैंने अब नफरत को बढ़ा लिया और अब तुम मरने के लिए तैयार हो नारुतो। फिर वहाँ पे जिराया आ जाता है एक फ्रॉग के साथ, जहाँ पे बोलता है ठरकिसानी नारुतो। फिर लोगों के बीच में जैसे ही सासके आता है, वो सासके को नॉक डाउन कर देता है। फिर जिराया एक जुत्सु करता है जिसके अंदर एक गले, फ्रॉग का गला बन जाता है यहाँ पे, और ये लोग भाग रहे होते हैं यहाँ से। फिर वो वहाँ पे धमाका हो जाता है और यहाँ दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। उसकी वजह से उसका चक्रा बहुत कम हो जाता है उन लोगों का। देखते ही यहाँ पर नारुतो आता है, आग लगी थी उसे, इस आग का रंग काला। जिराया बोलते हैं, उसके पास मत जाओ, अगर तुमने उसे छू भी लिया तो तुम ख़त्म हो जाओगे। तो गाइस अपनी डबिंग को यहीं क्लोज करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब हम इसका आधा पार्ट हम लोग अब बाद में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।